भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सिक शीतल हित मधुर मृदु सुन सीतहि न सुहानी शरद चंद चंदनी लगत जनु चकई अकुलान लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी की को अच्छी नहीं लगी कि वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती है। सिय सकोच बस उतरा न देही सो सुनि तम की उठी के गई मुनि बट भूषण भागनुआनी आग धरी बोले मृदुवाणी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती हैं। इस बात को सुनकर कैकई चमक उठ कर उठी। उसने मुनियों की वस्त्र आभूषण माता मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, न पैमान प्रिय तुम रघुबीरा शील स्नेह न झाड़ वीरा सुकृति सुजति परलोक नशाओ तुम ही जान बन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, वीरू हो। प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शीत और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोहि करहु जो भावा राम जानन सुख सुनि सुख पावा भूपति बचन बाण समु लागे करहि न प्राण प्यान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा दुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागो प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। लोग बेकल मोरोछत नरु नाहु काहे करहु कछु सूझे न काहू राम तुरंत मुनि भेष बनाए चले जनक जनन हित रुनाए। राजा मूर्छित होने लगे। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का भेष बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। साजीवन साधु समाजु सबु शविनत बांधु समेत बांधे प्रगुरु चरण प्रभु चले करे सबहि अचेत लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वन का सब साज सामान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री राम जी ने स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरुओं के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करते चले। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाणे देखे लोग बृहदबुदावे कहे प्रिय बचन सकल समुझाए विप्र बंधु रघुवीर बुलाए।
राजमहल में निकलकर रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही पर शासन दीने, आदर दान विनय बश कीने, जातक दान मानु संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। श्री राम। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मन देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरु सौंपे बोल कर जोरी, सबके सार सवार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारह बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुवाणी, सोई सब भांति मोर तुकारी, जही ते रहे भुआलु दुखारी। श्री रामचंद्र जी ने बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। मातु सकल मोरे ब्रह, जही न होए दुख दीन, सोई उपाय तुम करहो सब, पुरजन परम प्रवीण, लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरी विरह के दुख से दुखी न हों। यही वेद राम सबहु समुझावा, गुरुपद पदम हरस शिरुनावा, गणपति गौर गिरोश मनाई, चले आशीष पायो रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी की को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयो विषादो, सुनि न जाय पुर आरतु नादो, कुश गुण अंक अवध अति शोकु, हरस निषाद बेबस सुर लोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ी भारी निषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे लड़कों में बुरे अशुभ होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोकों में सब हर्ष और निषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और निषाद अयोध्या वासियों में शोक के कारण था। गए मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत कहन सब लागे, राम चले वन प्राण न जाही,
केहि सुख लाग रहत तनु माही। मूर्ख मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत जी को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम को वन को चले गए हैं, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके रहे हैं। यति ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजय तजु प्राणा। मुनि धरि धीर कहत नर नारु, ले रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाए देखे राव बनो, फिरहु गए दिन चारु लखन। सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर आ जाओ, और 4 दिन में बाद लौट आना। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय। सब संतों